एक सवाल था व्यूअर्स का कि अडानी टूल गैस में अब कोई मोमेंटम नजर क्यों नहीं आ रहा है। इसका एक सिंपल सा जवाब है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी आपको ना कोई तेजी मिल रही है ना ही कोई गिरावट आ रही है। 720 एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है अडानी टूल गैस के लिए जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है और 720 के आसपास लास्ट सेशन में क्लोजिंग आई है, उसके एक सेशन पहले करेक्शन देखने को मिली। मार्केट बढ़िया रिकवर किया है कि भैया 19 ऑफ जून को यूएस ईरान की पीस डील हो जाएगी, इस चक्कर में मार्केट बढ़िया रिकवर करा, लेकिन अडानी टूल गैस में वो मोमेंटम नहीं बन पाया। इसके पीछे क्या रीजंस है, एक छोटा सा क्लिप हम यहां पर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार ये वाला पॉइंट ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आप इसको ये कह सकते हो जो अडानी टूल गैस प्रोवाइड कर रहा है उसको उसमें वहां पर भी अगर ये प्राइस हाइक करे अडानी टूल गैस जिस तरह से अप्रैल और मार्च में किया था, वही चीज अडानी टूल गैस अगर फिर से करता है तब हमको अडानी टूल गैस में वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिले हो रहा है, तो आपको फिर धीरे 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 करके गिरावट देखने को मिलेगी। ये चीज हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका नया प्राइस हाइक आना जरूरी है। एलएनजी पीएनजी आप लोगों ने प्राइस हाइक देखे थे फरवरी या अप्रैल या फिर मार्च के महीनों में, तो आपको अडानी टूल गैस में तेजी देखने को मिली। लेकिन कोई प्राइस हाइक ना आना आपको धीरे धीरे करके करेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा और उसके बाद में आपको वो करेक्शंस नजर भी आ रही है अडानी टूल गैस के चार्ट पैटर्न के ऊपर। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक में आपको ये करेक्शन देखने को मिली, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इस करेक्शन के मोमेंटम को बना करके रखा है 720 के ट्रेंड में। जब तक 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो ब्लैक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, तब तक पॉजिटिव है। इसके पीछे का रीजन ये है कि एक लंबे समय के बाद में लगभग 1.5 साल के बाद अडानी टोटल गैस ने 200 ईएमए के ऊपर इतना लंबा समय बिताया है। लगभग लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं कि अडानी टोटल गैस अपने 200 ईएमए के, बल्कि 2 महीने से ज्यादा 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए। इसके पहले के चार्ट्स पर अगर आप देखोगे, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे हैं, 1.5 साल तक लगातार 200 ईएमए पर आता था, रिजेक्शन करके नीचे चला जाता था। लेकिन इस बार एटलीस्ट 2.5 महीना स्टॉक ने इस ब्लैक ट्रेंड यानी कि 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप यहां पर बने रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरी एंट्री इस 520 के पास में है अडानी टोटल गैस में, तो 619 जहां भी आपका 200 ईएमए है, यहां तक मैं अपनी होल्डिंग बना करके रख सकते हो, क्योंकि मुझे यहां पर एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि 1.5 साल के बाद 200 ईएमए का क्रॉस ओवर यहां पर बना है, तो एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी यहां पर चार्ट के अंदर बनी है। तो 619 के ऊपर जब तक है, मेरी एंट्री जो 520 पे मैं होल्ड करके चल सकता हूं बड़े आराम से। मुझे पैनिक करने वाली सिचुएशन तब तक नहीं है जब तक ये 200 ईएमए को तोड़े ना। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ट। और लग रहा है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर देना। आई एम NRSM7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट्स के ऊपर। यूएस ईरान पीस डील, एक तो बात हो गई कि प्राइस हाइक की तरफ हम जाते हैं तो अडानी टोटल गैस में आपको अचानक से तेजी देखने को मिलती है। इस पूरे साल 2026 में ये काम लगभग 2 बार हुआ। अब तीसरी बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, यूएस ईरान ने कहा कि भैया 19 जून को हम अपनी डील साइन कर देंगे। ऑल्दो वो डील जो है एक्सटेंड हो गई है, हुआ साइन नहीं हुआ ये तो पता नहीं। लेकिन अब अगले पॉइंट पर आते हैं। यूएस ईरान पीस डील एग्रीमेंट साइन हो जाती है तो अडानी टोटल गैस के लिए क्या चीजें खुल रही हैं भैया। क्रूड ऑयल और एलएनजी के प्राइसेस में आपको कमी देखने को मिलेगी, मतलब कि यहां पर लोअर्ड होते रहेंगे, होते देखने को मिलेंगे आपके इनके प्राइसेस। अगर प्राइसेस लोअर होते हैं तो भैया कंपनी अडानी टोटल गैस के मार्जिन प्रेशर जो पड़ रहा है, जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, जो एक चौक चेन बनी हुई है, वो आपको यहां पर हटती देखने को मिलेगी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की पीस डील के बाद में। तो ये भी अडानी टोटल गैस के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है, यानी कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जो है वो यहां से अच्छा रहेगा। भले ही जो शॉर्ट टर्म में आपको मोमेंटम दे रहा था एलएनजी पीएनजी के प्राइस हाइक, जो आपको शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दे रहे थे, वो आपको भले ही ना देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट की पॉजिटिविटी का ट्रेंड यहां पर अडानी टोटल गैस के 200 ईएमए के ऊपर बनने की वजह से सही नजर आता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है कि अगर एलएनजी पीएनजी के प्राइसेस में हाइक आ रहा है या पर यूएस ईरान डील साइन हो जाती है, तो क्या इंपैक्ट आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्च क्वार्टर खत्म हुआ, जून का महीना का आखिरी चल रहा है, 10 दिन बचे हैं जून महीने खत्म होने में, यानी क्वार्टर 1 का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। तो अब अगले क्वार्टर हमारे पास में आएंगे जून के, यानी क्वार्टर 1 साल 2027 का। तो भैया 2027 फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 जब जून का आएगा तब आपको 15.92% का ग्रोथ चाहिए। ऑलरेडी कंपनी एक अच्छा इंप्रूवमेंट यहां पर शो कर रही है अपने ग्राफ्स पे। ऑल दो जो ग्रोथ परसेंटेज है वो पिछले 4 क्वार्टर में, यानी कि पूरे
फाइनेंशियल ईयर 26 में काफी नीचे रहा है। कोई तेजी आपको देखने को नहीं मिली कंपनी के ग्रोथ पे। 19, 18, फिर 16, फिर 15%। तो ग्रोथ परसेंटेज जो है कंपनी का डिक्लाइनिंग रहा है एनुअल बेसिस पर। तो ये ग्रोथ हम एक्सपेक्ट अब करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का बढ़ता देखने को मिले, जो बहुत जरूरी है अडानी टोटल गैस के लिए, क्योंकि भैया पूरे फाइनेंशियल 26 में कंपनी का ये ग्रोथ डिक्लाइनिंग फेज पर चला। अगर ये नहीं उठ पाता है तो 200 ईएमए के ऊपर बने रहने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जून क्वार्टर हमारे पास पॉजिटिव आना जरूरी है, 15% के ऊपर का ग्रोथ। अगर आप इसका प्रॉपर प्री एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अगला वीडियो बहुत जल्द हम इसके ऊपर लेंगे। 40.9 पर आपका एमएफआई है, 55.8 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी टोटल गैस के चार्ट्स पे वापस से और बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीजों को समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम, दो चार्ट्स मेरे पास में यहाँ पे बन जाते हैं। मेरे पास एक डायगोनल भी फॉर्म हो रही है। अगर मैं इस डायगोनल को ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको कुछ इस तरह से डायगोनल नजर आएगी, एक बार, दो बार, तीन बार। इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक ट्रेड बना करके बार बार चल रहा है। 720 जो कि मेरा एक क्रूशियल बेस लाइन है अडानी टोटल गैस में, 850 जो कि मेरा एक क्रूशियल रिजेक्शन है अडानी टोटल गैस में। ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हायर हाइज और लोअर लोज पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जिसमें डायगोनल पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि 720 का आपको जो क्रूशियल बेस है यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मीटअप होते ही वापस से हम शूट अप कर पाए। तो 720 और डायगोनल पैटर्न, आपके ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तक अडानी टोटल गैस इसी तरीके से काम किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखना, ये आपका 520 का ट्रेंड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपका डायगोनल मीटअप कहां कहां पे हो रहा है, एक बार इसको नोट करना है। यहाँ पे 595 पर डायगोनल मीटअप आपका हो रहा है, और नया जो डायगोनल मीटअप आपका है 720 पर है। अगर हम यहाँ पर करेक्शन की तरफ भी जाते हैं तो 680 पर मेरा डायगोनल मीटअप है। तो डायगोनल मीटअप हर हॉरिजॉन्टल के साथ में किस तरह से काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्टर आपको कहां एक्टिव होते देखने को मिल सकते हैं। 720 से लेकर के 680 के बीच में कोई भी करेक्शन है, वहां शॉर्टर एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। 680 के नीचे कोई भी करेक्शन आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। 850 और 720 के ऊपर कोई भी पोजीशन क्रिएट होती है, वहां पर आपके पास बार एक्टिव होते देखने को मिलेंगे, जिसमें 850 का डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यानी कि शॉर्टर कहां पर एक्टिव है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहां पर एक्टिव है। 850 और 720 के ऊपर जितना बनता रहेगा वहां पर आपके पास उतने ही बार की पोजीशन क्रिएट होती है। तो वहां पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि 680 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, आपके पास सेलर की पोजीशन जो है वो कम रहेगी। 680 के नीचे करेक्शन आना, वहां सेलर की पोजीशन आपको ज्यादा बता सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब तक 619 के 200 ईएमए के ऊपर है, तब तक ये चार्ट पॉजिटिव है। 520 पर अगर मेरी एंट्री है तो मैं आराम से इसको होल्ड करके तब तक चल सकता हूं। तो ये है अडानी टोटल गैस। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में एक चीज हम यहाँ पर और देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आपको नजर आएगा 7 ईएमए के नीचे स्टॉक ने लास्ट सेशन क्लोजिंग दी, लास्ट 1 आवर के अंदर 730 के ऊपर मेरा ब्रेकआउट पॉइंट बनता है। इंट्राडे बेसिस पे आने वाले वीक में 730 पर मेरा ब्रेकआउट पॉइंट बनता है। टारगेट में लेकर के चल रहा हूं 749 रुपीज का। इंट्राडे के लिए आने वाले वीक में 730 का मेरा ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा है। 749 तक का मैं टारगेट यहां पर लेकर के चल सकता हूं। तो ये था अडानी टोटल गैस लिमिटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।